गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 31 मई और 31 मई 2021 के हरियाणा करंट अफेयर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टार आईक्यू पे। अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, इसलिए पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। प्यारे बच्चों, आज शाम को सही 7:15 बजे पूरे मई महीने के हरियाणा करंट अफेयर लाइव लेके आने वाला हूं, तो आप लोग उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। एससीएस की अगर आप लोग टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो आज लास्ट डे है इस सेल का। 50% तक आप लोगों को जो है इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। स्टार आईक्यू एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे। यहाँ पे एससीएस की टेस्ट सीरीज और मेरे द्वारा पढ़ाए गए करंट अफेयर्स के पीडीएफ फाइल भी आपको यहीं पे ही मिलेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप उसे अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक करिएगा और मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा, ताकि मेरी जितनी भी क्लासेस आपको अनअकैडमी पे दिखे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और सभी क्लासेस को फ्री में देखना चाहते हो तो मेरा अनलॉक कोड है स्टार आईक्यू, इसे भी जरूर यूज कीजिएगा। प्यारे बच्चों, कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि हरियाणा सरकार ने दूसरे हरियाणा राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर था हरजिंदर सिंह भल्ला, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक था हमारा। आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा में कितने साल से अधिक समय से किराए या लीज अथवा लाइसेंस फीस पे चल रही पालिकाओं की दुकानें व मकानों की मालिकियत जो है उन पर काबिज व्यक्तियों को दी जाएगी? तो देखिएगा, कितने साल हो गए अगर उन्होंने कब्जा कर लिया है, तो 20 साल से अगर कोई एक ही जगह पे रह रहा है या कब्जा किए हुए बैठा है, तो जो है ये 20 साल का जिसने कब्जा कर रखा है उसी को ही जो है वो जमीन या वो दुकान जो है वो दी जाएगी। ये अभी हाल ही में कैबिनेट के अंदर जो है फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए एक स्पेशल नीति बनाई है और इसके तहत ही क्या है कि जो काबिज व्यक्ति को मालिकाना हक दिया जाएगा, हाँ, उसको कलेक्टर रेट से भी कम जो है अदायगी करनी होगी, पैसे देने होंगे उसको। इस पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा। कुछ और पॉइंट आपको मैं बता देता हूं। क्या 31 दिसंबर 2020 की कट ऑफ डेट रखी है, ठीक है। इस तारीख तक 20 साल या इससे अधिक हो गए हैं तो उनको कानूनी कब्जाधारियों को इस पॉलिसी के अंतर्गत जो है वो मालिकियत अधिकार दिया जाएगा। अगली बात है, अगर कोई 20 साल से कब्जा कर रखा है तो उसको कलेक्टर रेट पर 20% की छूट मिलेगी। अगर मान लेते हैं किसी ने 50 साल हो गए कब्जा किए हुए तो उसको 50% की छूट मिलेगी। अच्छा, मान लेते हैं किसी ने 50 साल से ज्यादा भी हो गए तो भी कोई बात नहीं है, फिर भी उसको 50% की ही छूट मिलने वाली है। इस पॉइंट को आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। और जो राशि उनको कही जाएगी कि इतनी राशि है इस प्लाट की, तो उनको 15 दिन के अंदर जो है उसका 25% जो है वो जमा करवाना होगा। आगे का 75% अगले 3 महीने में वो जमा करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि हरियाणा में विश्व तंबाकू निषेध दिवस तंबाकू छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध थीम पर मनाया गया, यानी कि जो इस बार का थीम है वो है तंबाकू छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध, ये थीम है। ये दिन मनाते कब है? तो ये दिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है आज ही के दिन, यानी कि 31 मई को। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो आंसर हमारा ठीक रहेगा। आप लोगों को बता देता हूं कि दुनिया भर में जो है तंबाकू सेवन से हर साल 8 मिलियन से भी ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। और फिलहाल कोविड 19 का टाइम है और कोविड 19 के अंदर जो है जिन पेशेंट ने ज्यादा धूम्रपान किया है वो ज्यादा सीवियर कंडीशन में है, वो जल्दी मर रहे हैं, क्योंकि फेफड़ों पे अटैक तो करता ही है और फेफड़े जो है खराब होते ही हैं कोविड में, और फेफड़े ही खराब होते हैं धूम्रपान करने से। तो इसी वजह से जो है जिनको कोविड हुआ और जो बहुत ज्यादा धूम्रपान करते थे उनके बचने के चांसेस काफी कम हुए जा रहे थे, ऐसा डॉक्टर्स की रिपोर्ट के अंदर सामने आया है। तो और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि हरियाणा के अंदर थोड़े टाइम पहले ही पब्लिक हुक्का, या जैसे पब्लिक बार है एग्जांपल से, पब्लिक प्लेस है, वहां पे हुक्का बार को भी बंद करने के आदेश दिए गए थे। उसका भी कारण है क्योंकि जैसे एग्जांपल से किसी एक पेशेंट को कोरोना है मान लेते हैं, हुक्का क्या होता है गांव में आप लोगों ने देखा होगा, शेयर किया जाता है। भाई एक हुक्का बीच में रख दिया जाता है, 10-15 लोग जो है आपस में बैठ के जो है उसे शेयर करते हैं। अब मान लेते हैं ए पर्सन है, इसको कोई भी बीमारी है, एग्जाम्पल से कोई भी, तो आप छोटे कोविड 19 ही है, इसने इस हुक्के का यूज किया, ये बिल्कुल बी पर्सन बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन इसने भी इस हुक्के का प्रयोग किया तो ये ट्रांसफर होगी इसके अंदर, फिर ये इसके आगे आगे सभी व्यक्तियों में ट्रांसफर हो सकती है।
तो इसी वजह से जो है बैन किया था। झारखंड ने भी ऐसा किया था, झारखंड ने पब्लिक प्लेस पे ये गुटखा वगैरह बिल्कुल बैन ही कर दिया, क्योंकि लोग गुटखा खाते हैं तो थूकते हैं और ड्रॉपलेट्स के माध्यम से जो है कोरोना वायरस थोड़ा तेजी से फैलता है, ऐसा देखा गया है रिपोर्ट के अंदर। और हरियाणा के अंदर जो है डॉक्टर राजीव गुप्ता, डायरेक्टर एंड सीईओ है मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, जो कि रोहतक में पड़ता है, उन्होंने जो है इसके लिए एडवाइजरी जारी की है। इसका उद्देश्य है मनाने का कि तंबाकू है, इसके उत्पाद से लोग बचे रहे, इनके साइड इफेक्ट के लोगों से लेके लोगों को जागरूक करना। तंबाकू पीने से या खाने से कैंसर भी होता है, ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा। और एक पॉइंट और आप लोगों को जो है बताना था, हरियाणा के अंदर खुली सिगरेट पे भी बैन कर दिया गया। जैसे खुली सिगरेट का मतलब है, आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट में जाते हैं लोग, एक सिगरेट दे दो, दो सिगरेट दे दो, ठीक है ना। ऐसा नहीं, लेना है तो पूरा का पूरा पैकेट लो। ऐसा खुली सिगरेट पे बैन करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बना था। अब देखिएगा, बैन तो गवर्नमेंट ने कर दिया, लेकिन ये ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट कितनी हुई है योजना, इसका तो देखो कुछ कहा नहीं जा सकता। बैन करने के पीछे उद्देश्य क्या है? देखिए, एक या दो सिगरेट ज्यादातर लोग ले लेते हैं, ठीक है। पूरा पैकेट लेते थोड़ी सी कोताही बरतते हैं। पूरा पैकेट मान लेते हैं, एक बच्चे के हिसाब से बात की जाए, स्कूल का कोई बच्चा है, वो एक या दो खुली सिगरेट लेते क्यों कम सोचता है, मतलब कम एक दो सिगरेट तो ले लेता है, पूरा पैकेट लेते सोचता क्यों है? क्योंकि पूरा पैकेट तो महंगा पड़ेगा और एक दो खुली सिगरेट है थोड़ी सस्ती पड़ सकती है। स्कूल लेवल पे बच्चों के पास में इतनी ही पॉकेट मनी होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, पैकेट लेने से सरकार का उद्देश्य क्या है पैकेट पूरा बेचने का? क्योंकि पैकेट के लगभग ज्यादातर हिस्से पे जो है वो तंबाकू से होने वाले नुकसान की चेतावनी लिखी होती है। एक गला सड़ा फेफड़ा, गला सड़ा मुंह सा बना होता है। अगर कोई खुली सिगरेट ले लेता है तो इस चेतावनी से वंचित रह जाता है। तो अगर पूरा पैकेट लेता है तो कहीं ना कहीं उसका नजर इस पैकेट के ऊपर, चेतावनी के ऊपर भी जाएगी, और तो हो सकता है कहीं ये इम्पैक्ट पड़ के वो तंबाकू का सेवन थोड़ा कम कर दे। आपको एक बात और बता देता हूँ, हमारे भारत में तंबाकू जो है वो लेके पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली प्रिंटिंग प्रेस भी लेके आए थे और तंबाकू भी लेके आए थे। इस पॉइंट को भी आप याद कर सकते हैं। साइबर अपराध के मामले को हल करने के लिए रोहतक साइबर अपराध थाना जो है उसमें कितने जिलों की शिकायतों की जांच होगी? तो उसके अंदर जो है 5 जिलों की शिकायतों का जो है वो निवारण किया जाएगा। ए ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक है। आए दिन साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, कोई फेसबुक पे किसी को कुछ कह देता है, कोई यूट्यूब पे किसी को कुछ कह देता है, कोई कुछ ही कमेंट कर देता है, कोई कुछ ही बात कह देता है। तो इन सभी से निजात पाने के लिए साइबर अपराध का पोर्टल स्टार्ट किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। अब घर बैठे गुप्त रूप से आप किसी भी व्यक्ति जिसने भी आप लोगों को जो है वो पब्लिकली जो है यूं कहिएगा आपकी मानहानि की है, किसी भी जगह पे आप लोग जो है उनको वहां पे पोर्टल पे अपडेट कर सकते हैं। और रोहतक जो है, रोहतक के अंदर जो है 5 जिले शामिल किए हैं। एक तो खुद रोहतक हो ही गया, दूसरा भी सोनीपत है, तीसरा झज्जर है, चौथा भिवानी है और पांचवा दादरी है। यहाँ पर साइबर अपराध के मामलों की जो है जांच की जाएगी। इस पॉइंट को भी आप लोग याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, उससे पहले हमें रोहतक को मैप में देखना होगा। रोहतक हरियाणा का वो जिला है जिसकी सीमा जो है हरियाणा के किसी भी मतलब भारत के किसी भी राज्य से नहीं लगती है। लैंड लॉक्ड, जैसे आप लोग स्टेट बोलते हैं ना, वैसे ही हरियाणा का एक क्या है, डिस्ट्रिक्ट है। इसके अलावा एक दादरी भी है, यहाँ पे पड़ता है ये। हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में है। इसके उत्तर में तो जींद पड़ता ही है, उत्तर पूर्व में सोनीपत है, दक्षिण पूर्व में झज्जर हो गया, दक्षिण पश्चिम में भिवानी और उत्तर पश्चिम में हिसार है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। आप लोगों ने कभी तिलियार झील के बारे में सुना हो, तो तिलियार झील रोहतक के अंदर ही पड़ती है। एक महम है, महम भी रोहतक के अंदर पड़ता है। महम को हम लोग ऐतिहासिक स्थल के रूप में जाना करते हैं। रोहतक का क्षेत्रफल तकरीबन 1745 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 2011 के अनुसार 10,58,683 है, ठीक है। और यहाँ की साक्षरता दर तकरीबन 80.4% है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन होगा कि मुख्यमंत्री बाल देखभाल योजना का दायरा बढ़ाते हुए अब इसके तहत जिन बच्चों के माता पिता जो है कोरोना वायरस की वजह से इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हें कितने लाख रुपए के बीमा कवर का लाभ मिलेगा? आप लोगों को मैंने कल पढ़ाया था कि हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने बाल देखभाल योजना स्टार्ट की है, ठीक है। और जो है बच्चों की, जिन बच्चों के माता पिता कोरोना वायरस की वजह से जो है वो इस दुनिया से चले गए, उनको जो है अब 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर भी दिया जाएगा। बी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और 5 लाख रुपए के बीमा कवर का लाभ मिलेगा। इसका पूरा प्रीमियम जो है वो राज्य सरकार अपने खजाने से भरेगी। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा।
एक पॉइंट और बताता हूं आपको मैं, फरीदाबाद के 16 साल के मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग एक बच्चा है जिसका नाम है विशाल। इसको हरियाणा सरकार ने हाल ही में गोद लिया है, इसी योजना के चलते हुए ही, ठीक है। दीप आश्रम में जाके, गुरुग्राम के दीप आश्रम में जाके, ये है वो बच्चा जिसको हरियाणा सरकार ने गोद लिया है। काफी ज्यादा न्यूज में जो है ट्रोल हो रही थी ये बात। हरियाणा में जो किसान अपने खेतों में कितने प्रतिशत तक माइक्रो इरिगेशन यानी कि सूक्ष्म सिंचाई पे आ जाएंगे, उन्हें बिजली व ट्यूबवेल के कनेक्शन में प्राथमिकता के आधार पे जो है वो दिए जाएंगे, या प्राथमिकता उन्हीं की रखी जाएगी। तो हरियाणा के अंदर जो किसान 70% तक जो है वो सूक्ष्म सिंचाई या माइक्रो इरिगेशन के तहत आ जाता है, तो उसको जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई है कि बिजली या ट्यूबवेल के कनेक्शन की प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा कहा गया है। और इसके अलावा जो है ना ये योजना है, ये पूरी योजना हरियाणा के अंदर 3700 करोड़ रुपए की योजना है। इस योजना को पूरा किया जाएगा 3 से 5 साल के अंदर, ठीक है, ताकि हर गांव के अंदर जो है ट्यूबवेल या बिजली के कनेक्शन आसानी से दिए जा सके, ऐसा जो है वो कहना है मुख्यमंत्री जी का। हरियाणा में सरकार ने गांवों को आपस में जोड़ने वाले लिंक मार्ग के लिए 5 क्रम के सभी कच्चे रास्ते पक्के करने का निर्णय लिया है। आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे छोटे कच्चे रास्ते होते हैं दो आपस में गांवों को जोड़ने के लिए, या खेत होते हैं, ढाणियां जो होती है उनको जोड़ने के लिए। तो वो जो मार्ग होते हैं उनको पक्का करने के लिए जो है एक परियोजना तैयार की गई है। इस परियोजना को पूरा करने के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च होंगे, तो इसके लिए 490 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं हरियाणा सरकार ने, याद रखिएगा। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखने, पहला तो पॉइंट आपको बता ही दिया मैंने कि शहरी स्थानीय निकाय के अंतर्गत 20 साल से लीज किराए पे रह रहे लोगों को जो है मालिकाना हक दिया जाएगा। 3700 करोड़ रुपए के नए रजवाहों का निर्माण होगा, पुराने रजवाहों की मरम्मत होगी, और 490 करोड़ रुपए से पक्के किए जाएंगे 5 क्रम के रास्ते। इस बात को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पे ये 2 से 3 साल की परियोजना है, टोटल 490 करोड़ रुपए जिसमें जो है खर्च किए जाएंगे। एक बात और याद रखिएगा कि हरियाणा ने ये साथ के साथ ये भी घोषणा की है कि मान लेते हैं कि एक बहुत बड़ा फ्लोर है, उसमें से एक फ्लोर पे किसी ने कब्जा कर रखा है, दूसरे ने किसी पे, तीसरे पे किसी, ऐसे अलग अलग कब्जा कर रखा है किसी ने, तो अलग अलग ही इनकी रजिस्ट्री होगी। 60 दिन में जो है सारा पैसा इन्हें देना पड़ेगा फिर। और रिहायशी इलाकों के बीच शहरी निकायों में थोड़ी सी जमीन बेचने की भी अनुमति मिल जाएगी। जैसे मान लेते हैं रिहायशी इलाका है, इसमें थोड़ी सी जमीन जनरली बेचने का मौका नहीं होता है, लेकिन अब जो है ऐसी भी अनुमति हरियाणा गवर्नमेंट ने दे दी है। हाल ही में 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया गया। हरियाणा में पत्रकारिता विभाग जो है वो सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के अंतर्गत आता है। इसके महानिदेशक निदेशक जो है वो निम्न में से कौन है? देखिएगा, आप लोगों को बता देता हूं कि 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया गया, और हरियाणा में ये डिपार्टमेंट जो है वो आता है सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के अंतर्गत। इसके महानिदेशक जो है इनका नाम है डॉक्टर अमित अग्रवाल, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो आंसर ठीक रहेगा। देखिएगा, 30 मई का दिन बड़ा ही अहम है, क्योंकि 30 मई 1826 को जो है ना भारत में पहली बार कलकत्ता से एक साप्ताहिक समाचार पत्र जो है वो शुरू हुआ था। पंडित जुगल किशोर जो है शुक्ल, उन्होंने शुरू किया था, और उस अखबार का नाम था उदंत मार्तंड, ठीक है। लेकिन हरियाणा की अगर आप बात पूछे तो हरियाणा के अंदर जो है 1884 के अंदर जियालाल जैन ने जैन प्रकाश के नाम से एक अखबार निकाला था, जो कि हरियाणा का पहला अखबार माना जाता है। फरुख नगर से जो है ये अखबार निकाला था। हालांकि कुछ किताबें झज्जर को सबसे पहला अखबार मानती है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे प्रूफ है इसके। 1884 में जियालाल जैन ने जैन प्रकाश के नाम से पहला अखबार निकाला था, जो कि फरुख नगर से था। इस पॉइंट को आप लोग याद करके चलिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दुबई में चल रही एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भिवानी की बेटी पूजा बोहरा ने 75 किलोग्राम में कौन सा पदक जीता है? आपको मैंने कल बताया था कि ये बेटी फाइनल खेलेगी, और फाइनल में इस बेटी ने जो है गोल्ड जीत लिया है। ए ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी है पूजा बोहरा, और वॉक ओवर मिलने के बाद टूर्नामेंट का पहला मुकाबला खेल रही है। उन्हें अपने शानदार प्रदर्शन के बूते उज्बेकिस्तान की माऊ लडा को जो है इन्होंने 5-0 से हराया, और इसमें गोल्ड मेडल जीतने से जो है इनको जो है वो $10,000 की इनामी राशि जो है मिली है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 2019 में भी पूजा ने एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था।
तो काफी महत्वपूर्ण सवाल है जो आपको याद रखना होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। एक साथ के साथ और याद रख लेना है, इसमें जो है 3 बेटी जो है या 3 पदक देश की झोली में डाल दिए गए हैं। जैसे पूजा वोरा है, जैस्मिन लंबोलिया है और साक्षी ढांडा है। हालांकि जैस्मिन और साक्षी जो है सेमीफाइनल में बाहर हो गई थी। हाल ही में हुए सर्वे के अनुसार हरियाणा के कितने गवर्नमेंट स्कूलों में प्रिंसिपल ही नहीं है? तो हाल ही में हुआ सर्वे जिसमें 1060 ऐसे स्कूल है जिसके अंदर प्रिंसिपल नहीं है। बी ऑप्शन सही है इसका हमारा। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज पोजीशन है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन जो है हरियाणा के अंदर 2115 गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जिसके अंदर बात करते हैं हम लोग तो 1140 के अंदर तो प्रिंसिपल है, लेकिन 975 के अंदर जो है बिना किसी हेड के ही वो लीड कर रहे हैं। और 85 है मेवात कैडर के। तो इस हिसाब से टोटल जो है ना वो 1060 ऐसे पोस्ट है जो स्कूल के अंदर प्रिंसिपल की पोस्ट है वैकेंट पड़ी है। 90% से भी ज्यादा जो है स्कूल खाली है असंध ब्लॉक के करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। 80% स्कूल जो है वो स्मालखा ब्लॉक जो कि बिना प्रिंसिपल के अलावा 60 से 80% खाली है फतेहाबाद, जज्जर, कैथल, पलवल, पानीपत, सिरसा। यहाँ पे भी बिना हेड के स्कूल चलाए जा रहे हैं। ये हाल ही में हुआ है सर्वे। इसी के साथ इस लेक्चर को तो समाप्त करता हूं और आप लोगों के लिए क्वेश्चन क्या रहेगा कि कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को हरियाणा सरकार हर महीने कितनी राशि देगी? 2500, 3000, 2000, 4500। इस योजना के बारे में विस्तार से बताइए, इस योजना का नाम भी बताइएगा। कल फिर हाजिर होता हूं लेटेस्ट अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, ये काम दोनों जरूर